हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद से रिलेटेड चैप्टर के बारे में कुछ आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीका मैंने ये लिखी हुई है और इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप अपनी कॉपी में ये जो भी आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हुई है यानी कि जो भी सर्वसमीका मैंने लिखी हुई है इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं इसके आगे आपको बताने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 2.5 इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को इसमें दिक्कत आती है। क्यों आती है दिक्कत? क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ मतलब सर्वसमीकाएं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देना। ठीक है, उनके बिहाफ से भी ये अच्छा रहेगा और इंग्लिश मीडियम के बिहाफ से भी ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मतलब उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो ये कह रहा है इसमें हम ये वाला क्वेश्चन यूज कर, देखो ये करेंगे। ठीक है, ये करेंगे, उसके बाद ये सेम आइडेंटिटी से यूज होगा। तो मैं सारे तो नहीं करूंगा, कुछ कुछ पार्ट करके आपको दिखाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके सारे पार्ट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो हम ये वाली करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें हम तो x हमारा कौन है बेटा? x है। ठीक है, a कौन है हमारे यहाँ पे? 4 है। और b कौन है? 10 है। मतलब जो कॉमन है उसमें हमारा वो x होगा, बाकी जो अनकॉमन है, जो समान नहीं है, वो हमारा a और b होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं अब हम। एक्स का स्क्वायर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जगह खाली छोड़ देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, a प्लस बी, फिर x के लिए जगह खाली, फिर a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे देखो x कौन हमारा? x है। a प्लस बी, a कौन है बेटा? 4, प्लस में b कौन है हमारा? 10, x कौन है? x। ठीक है, फिर a कौन है हमारा? 4 और b कौन है हमारा? 10। तो इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस, इसको जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 14। 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x, ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। क्लियर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, तो चलो अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें भी देखो अब पहला पार्ट कॉमन है और दूसरा अलग अलग है, अनकॉमन है। तो मतलब यही आइडेंटिटी लगेगी। जहां पे भी आपको पहला पार्ट कॉमन दिखे और दूसरा अनकॉमन दिखे तो समझ जाना कि भाई यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो अब करते हैं बेटा, यहाँ पे x कौन है हमारा? यहाँ पे x है। a कौन है बेटा हमारा? यहाँ पे 8 है। b कौन है हमारा? माइनस का 10 है। तो अप्लाई करते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, a कौन है बेटा हमारा? यहाँ पे 8, b कौन है हमारा? माइनस का 10। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा कि दो साइन को हम एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, उसके बाद x कौन है बेटा? x, प्लस में a मल्टीप्लाई भी, a कितना बेटा? x, b कितना? माइनस का 10। क्लियर है, ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है। नाउ x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 2x, फिर प्लस माइनस 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 का 80। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। ओके, तो बेटा ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है ना, इसमें देखोगे पहला भी कॉमन है, दूसरा भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। कौन सी यूज होगी बेटा? ये वाली यूज होगी। ठीक है, देखो पहला कॉमन है, दूसरा भी कॉमन है, बस साइन का फर्क है। ठीक है, इसलिए ये आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है हम ले लेंगे x कौन है यहाँ पे? y का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और y कौन है? 3/2। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो x कौन है बेटा हमारा? y स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? y, कभी भी ब्रैकेट में ऐसा होता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 2 जा 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इसका फिफ्थ पाथ है वो भी सेम आइडेंटिटी से यूज होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। ठीक है, इसमें भी क्या करना, हमें आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट मल्टीप्लाई, मतलब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये पार्ट है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या लिखा हुआ 103, तो 100 प्लस 3, और ये क्या लिखा हुआ 100 प्लस 7। ठीक है, तो कभी भी ऐसा होगा तो हमें उसे ब्रेक डाउन कर देना है। ठीक है, फिर आइडेंटिटी आप देखोगे भाई पहले क्वेश्चन वाला कि भाई पहला पार्ट सेम है, दूसरा अलग है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो हम करते हैं, चलो भाई। तो x का स्क्वायर, x कितना बेटा, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि x कौन है, यहाँ पे हमारा 100 है। ठीक है, और a कौन है बेटा 3 है, और b कौन है 7। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं हम आइडेंटिटी ये वाली। तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक, प्लस a कितना है 3, b कितना बेटा 7, फिर x कितना है 100 प्लस 3 इंटू 7 मतलब a इंटू बी। क्लियर है। नाउ अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा डबल, तो मतलब 4 टाइम्स 0 आ गया बेटा, प्लस इसको हमने प्लस किया तो कितना हो गया 10। 10 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। क्लियर, और प्लस में क्या हो जाएगा 21। तो जब बेटा हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 11,021। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम पार्ट नंबर 2 में क्या करेंगे, देखो ये हम अब 100 से ही हमें सबको करना, 100 से 1000 से 10 से, तो ये किसके नियर बाय बेटा 100 के, ये भी 100 के, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 5। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम 100 माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी हम यही यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यही यूज करेंगे। माइनस वाला भी होता है लेकिन थोड़ा सिंपल बताने के लिए मैं यही यूज करूंगा। कैसे बताऊंगा आप देखना अभी। ठीक है, तो बेटा तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे x कौन है आपका 100 है। ठीक है, a कितना बेटा आपका माइनस का 5 है, b आपका कितना है माइनस का 4 है। ठीक है, हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। हम x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना बेटा माइनस का 5 प्लस b कितना माइनस का 4, फिर x कितना बेटा हमारा 100 प्लस में a कितना है हमारा माइनस का 5 और b कितना है हमारा, b हमारा माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 4। तो 100 का स्क्वायर आप सबको अच्छे से पता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो साइन बढ़ेगा ही लगेगा। माइनस का 9, माइनस के 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 100 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा तो बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखते, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस माइनस प्लस का साइन लग जाएगा। तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 20। क्लियर है बेटा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसमें से 900 माइनस करेंगे फिर ये प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 9, 1, 2 और 0 मीन्स 9120। क्लियर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब। तो इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखना यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी लगेगी। कैसे अभी बताता हूँ। ये देखो कितना 104 है, तो 100 प्लस 4। ठीक है बेटा, ये कितना होगा आपको 100 से ही करना है, तो 100 माइनस 4। तो यहाँ पे देखोगे आप हमारी जो आइडेंटिटी हमने यूज करी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, x का x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे बेटा आपको बता दूं, x प्लस वाई और x माइनस वाई मीन्स x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे x कौन है, x यहाँ पे हमारा 100 है। ठीक है ना, और y हमारा कौन है बेटा यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमें ये वाली यूज करनी है। तो क्या होगा x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4 का
स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा हमारा 10,000 माइनस 16। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 9984। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। तो बेटा ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए जा रहे हैं हम। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया पहले, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब उचित सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करें। ठीक है, तो मैं आइडेंटिटी वगैरह आपको साथ साथ में लिख दूंगा, मैंने क्वेश्चन उतार लिए हैं पहले, जैसे कि आपने देखा ही है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं चलो। तो नाउ ये वाला क्वेश्चन है बेटा, तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, आपको पता ही, एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या लिखा हुआ 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, ये लगेगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2xy और y का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये किसका स्क्वायर है बेटा, 3 का, तो 3x का स्क्वायर प्लस इस बीच वाली को लीव कर देते हैं हम। ये किसका स्क्वायर है बेटा, y का है इटसेल्फ का, तो y का स्क्वायर। फिर हमें आइडेंटिटी क्या लगानी, 2xy, x कौन है हमारा 3x और y कौन है बेटा हमारा y। क्लियर है? तो हमें क्या करना है इसमें, इतना सिंपल है हमारे लिए ये, कि फर्स्ट और लास्ट को हमें उठा लेना है। किसको उठाना है, फर्स्ट और लास्ट वाले को, मीन्स इसको और इसको। तो 3x प्लस वाई का स्क्वायर, मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। क्लियर है बेटा? ठीक है, वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली। मीन्स अगर हम बात करें x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं अब हम। यहाँ पे x कौन है हमारा, तो ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, 2 का है, तो 2y का स्क्वायर। अब लास्ट वाले को लिख लेते हैं हम 1 का स्क्वायर। अब -2, a कौन है बेटा हमारा 2y और b कौन है, x कौन है हमारा 2y और y कौन है 1। फिर हमें किसको उठाना है, इसको और इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको और इसको हम क्या करेंगे, उठा लेके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपको अच्छे से पता हुआ है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई होता था। तो इसके लिए हम क्या यूज करते थे,
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें ये वाला पार्ट हमें गिवन है, तो हमें कैसे करना बेटा, ऐसा करना है। क्लियर है? तो हम क्या करें, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 लेंगे बेटा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। और फिर हम किसको लेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन 10। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, एक आइडेंटिटी यूज करके इसको भी एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी बहुत सिंपल है, इन सारे के सारे पार्ट्स में वही आइडेंटिटी यूज होगा, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना बेटा। ठीक है, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं। तो इसमें आइडेंटिटी जो यूज होगी बेटा वो होगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मीन्स एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, मीन्स तीनों का एक एक बार स्क्वायर। फिर बहुत सिंपल है बेटा, 2 लिख के एक्स वाई लगा देना है, फिर 2 लिख के वाई जेड लगा देना है, फिर 2 लिख के जेड एक्स लगा देना है। क्लियर है? ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका एक्स कौन है, एक्स आपका एक्स ही है। ठीक है, और वाई कौन है बेटा, यहाँ पे 2y है। ठीक है, और जेड कौन है, यहाँ पे 4z है। ठीक है, इसको बस हमें इसमें अप्लाई करना है। देखो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अब क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। मैं आपके जब ये आइडेंटिटी लिखवाऊंगा ना, तो आपके सामने मैं एक्स वाई की जगह छोड़ दूंगा, लीव कर दूंगा, फिर हम इसको बाद में पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर है, फिर वाई का स्क्वायर है, फिर जेड का स्क्वायर, फिर 2xy, फिर 2y z, फिर 2zx। क्लियर है? मैंने ऐसे इसको कर दिया। ठीक है, नाउ इसमें हम पुट करते हैं। पहला देखो x कौन है, हमारा x है। ठीक है, y कौन है, 2y है, z कौन है बेटा, 4z है। ठीक है, फिर x कौन है, हमारा x, y कितना है, 2y। ठीक है, फिर y कितना है, देखो इसके अकॉर्डिंग चलना, y कितना है, 2y, z कितना है हमारा, 4z, फिर 2 का 2 है यहाँ पे, z कितना बेटा, 4z, और x कितना हमारा यहाँ पे, x। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, नाउ ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया बेटा 4y का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर किया 16z का स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4xy, प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। बेटा मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का मतलब। ठीक है, तो 16yz प्लस 2 4 जा 8zx, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, खत्म। देखो कितना सिंपल है ना क्वेश्चन ये। ठीक है, एक में आपको इसी का सारे पार्ट ऐसा ही होने हैं। ठीक है, बस साइन का ध्यान रखना, आप बीच में ये प्लस प्लस ही लगाओगे। ठीक है, जहां जहां पे मैंने रेड वाला लिखा, अगर कहीं पे माइनस वाला आता है तो माइनस वाला, एक माइनस वाला करके दिखाता हूं आपको। देखो मैं 4th पार्ट मैंने उठा लिया है, जिसमें लिखा हुआ है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका x कौन है, 3a, y कौन है, माइनस 7b, z कितना, माइनस c है। ठीक है, तो पहले वैसे ही करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, मैंने जगह छोड़ दी इसकी। ठीक है बेटा, अब मैं इसको पुट करता हूँ इसमें। x कौन है बेटा हमारा 3a, y कौन है माइनस का 7b, z कितना है माइनस का c। ठीक है, फिर x कौन है 3a, y कौन है माइनस का 7b। ठीक है, फिर y माइनस का 7b, z कितना माइनस का c, फिर 2, फिर z कितना बेटा माइनस का c, और x कितना है 3a। ठीक है, मैंने पुट कर दिया। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा 9a का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस को ट्वाइस करूंगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 49b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस का c का स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, नाउ इसमें माइनस कितनी बार है, एक बार है, तो माइनस बेटा
7 टू जा कितना हो जाता है, 7 टू जा 14, ठीक है। तो 14 3 जा 42, 42 क्या हो जाएगा, ए और बी। क्लियर है बेटा। फिर प्लस, क्योंकि माइनस 2 बार है तो 2 7 जा 14, बी और सी। यहाँ पे माइनस 1 बार है बेटा, तो माइनस 3 2 जा 6, ए और सी लिख दो या सी या ए लिख दो, बात एक ही है, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ये 6th वाला पार्ट है, ये ज़्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर हम उस आइडेंटिटी का सही से यूज़ करेंगे तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया बेटा, ठीक है। 1/4 ए, ठीक है, -1/2, ठीक है, बी प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक। तो मैं आगे आपको सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पे आइडेंटिटी देखो यही लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। यहाँ पे x कौन है, 1/4a, y कौन है बेटा -1/2b, z कौन है बेटा यहाँ पे हमारा 1, कौन है 1 है। तो आइडेंटिटी यूज करें हम, है ना। तो x की जगह को लीव कर देते हैं, हम सब की जगह लीव कर देते हैं, आपके लिए आसान होगा समझना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट में आप बोल सकते हो, ठीक। तो ये था हमारा ऐसे हमने इसको कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमारा x को कितना है बेटा, x कितना है, x हमारा 1/4 a का स्क्वायर, तो और y कितना है -1/2 b, ठीक है, और z कितना है 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस हमें पुट करना है 1/4 a -1/2 b, ठीक। फिर आपका -1/2 b, फिर 1, फिर 1, क्योंकि z हमारा कितना है 1, फिर x कितना है 1/4 a। क्लियर। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये ऊपर वाले के साथ काउंट होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है, तो ऊपर वाला a का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा बेटा 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 1b का स्क्वायर, ठीक है। हो ना हो मतलब अगर नंबर नहीं लिखा है तो 1 बार ही है, एक ही बार ही है, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 का 1, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा कितनी बार माइनस है, 1 टाइम है तो माइनस में आएगा, ये 2 सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2ab अपॉन में 4 2 जा 8, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितने बार माइनस है, एक बार है, तो -2b अपॉन में कौन आएगा 2, यहाँ पे एक भी बार नहीं है तो +2a अपॉन में 4। क्लियर है। नाउ अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, कट करते हैं, जो जो कट होएगा उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये तो कट होगा नहीं, तो a का स्क्वायर अपॉन में 16, b हमारा b का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस का 1, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो मीन्स ab अपॉन में 4, ठीक है, 1ab अपॉन में 4, ये इससे कट हो जाएगा बेटा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा माइनस का b, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो प्लस में a/2, ठीक है। आप इस सब के नीचे 1 डाल सकते हो, डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। आइडेंटिटीज में वही वाली लगेगी जो हम लगा रहे थे, लाइक x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। यही वाली आइडेंटिटी लगेगी बेटा, ठीक। अब इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन को एक्सपेंड करके इन्होंने कर रखा, हमें इनका फैक्टर करके मतलब इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, आपको इसका यूज करना है, इसका यूज करना है इस वाले का, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनमें कन्वर्ट करना है,
ठीक है, तो पहले तो देखो ये किसका स्क्वायर है, अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता है ये 2 का स्क्वायर है बेटा। और एक और चीज नोट करना बेटा, प्लस माइनस का भी साइन है यहाँ पे, ध्यान रखने के लिए मैं आपको बताऊं क्या देखना है बेटा। देखो माइनस का साइन किस किस में है, इस वाले में है और इस वाले में है, ठीक है। तो इनमें देखो कि कॉमन कौन है आपका, कौन अल्फाबेट को देखना है यहाँ पे, नंबर को नहीं देखना, हमें क्या देखना है अल्फाबेट को, कि इसमें कॉमन कौन है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये Z और ये Z, ठीक है, ये आपके किस में है, माइनस में है, किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पे इसको हम किस में रखेंगे बेटा, माइनस में रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर, ये किसका है बेटा, 3 का, तो 3y का स्क्वायर, इसको हम रखेंगे माइनस में, किसका है, 4z का स्क्वायर। क्लियर, ये आपको पता लग गया। अब सिंपली आइडेंटिटी कि भाई 2xy कितना है आपका, x कितना है यहाँ पे 2x, y कितना है 3y, ठीक है, प्लस 2y कितना है बेटा यहाँ पे 3y, और z कितना है आपका माइनस का 4z, ठीक है, फिर प्लस का 2 माइनस का 4z और x कितना है आपका 2x। क्लियर है, चेक करना है तो देख लो, जैसे यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया। भी 12 कैसे आएगा प्लस का, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब ये माइनस का कैसे आएगा, तो देखो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा, ठीक है 24। क्लियर है बेटा। अब क्या करना है आपको, सिर्फ इसको उठाना है, किसको उठाना है, इसको, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन किया तो हमने ये आंसर आया। क्लियर है बेटा। चलो अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में भी आपको देखना है माइनस माइनस के साइन को देखो, बाकी तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये देखो, इनमें माइनस लगा है, इनमें माइनस लगा है, कौन सा अल्फाबेट इसमें माइनस में है, तो आप देखोगे यहाँ पे x और यहाँ पे भी x दोनों माइनस में है ना। तो यानी कि हमें पहले वाले को माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले को हमें किस में रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। पहले आप ये बताओ कि ये किसका स्क्वायर होता है, जो 2 है वो किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए a इंटू ए इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। मीन्स अगर हम √2 इंटू √2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। मतलब ये किसका स्क्वायर है बेटा, √2x का स्क्वायर। हमें इसको किस में रखना पड़ेगा, माइनस में। क्लियर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। फिर ये किसका होगा, y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर हुआ भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो आप याद रखना ये और ये कॉमन टाइप का होता है, क्या होता है, कॉमन टाइप का। नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो √2 इंटू में 2 √2 को करेंगे तो 2 2 जा 4 और √2 2 बन जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा। तो मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 √2 z का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सपेंड करते हैं बेटा, ठीक है, प्लस 2x कितना है आपका, माइनस 2x और y कितना y, फिर प्लस 2y का y, z कितना बेटा 2 √2 का z, ठीक है, फिर 2 उसके बाद 2 √2z और x कितना बेटा -2, ठीक है x। थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक। फिर हमें क्या करना है, सिर्फ इसको उठाना है, इसमें पहले वाला माइनस है, प्लस y प्लस 2 √2z का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा आपका, -2 √2x प्लस y प्लस z, इसको 2 बार कर देना है, आपका फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है बेटा।